ओके तो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल प्योर मैथमेटिकल एकेडमी। तो आज जो क्वेश्चन डिस्कस करेंगे ये सीएसआई नेट जून 2023 में पूछे गए क्वेश्चन है। क्वेश्चन पूछा गया था पार्ट बी में कॉम्प्लेक्स एनालिसिस से है ये क्वेश्चन। क्वेश्चन की डिफिकल्टी लेवल की मैं यदि बात करूं तो मैं इसको 2 स्टार से ही रेटिंग करूंगा आउट ऑफ 5 स्टार, क्योंकि क्वेश्चन जो है बहुत ही इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन आइडिया 704035। क्वेश्चन को तुम एक बार खुद ट्राई करो, उसके बाद इसका सोल्यूशन देखो। तो क्या बोल रहा है, फंक्शन तुम्हारे पास एक दे के रखा है जो कि एफ ऑफ जेड इक्वल्स टू एक्स से डिफाइन किया गया है। साथ में एक और कंडीशन है कि ये जो है ना 1 माइनस जेड स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू 0। दैट मीन्स ये फंक्शन का जो डोमेन है वो डोमेन में रहने वाले किसी भी पॉइंट के लिए ये जो 1 माइनस जेड स्क्वायर जो है वो 0 के बराबर नहीं होगा। तो जो पॉइंट पे ये 0 के बराबर होगा वो पॉइंट्स इसके बाहर है। ठीक है, अच्छा अभी ऑप्शन के ऊपर नजर डालो। बोल रहा है कि नीचे चारों ऑप्शन बना दिया गया है। अभी बोल रहा है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन ट्रू है वो तुम्हें चेक करना है। क्लियर है? अच्छा तो देखो, फर्स्ट ऑप्शन ये बताता है तुम्हें कि फंक्शन इज एंटायर फंक्शन। अभी एंटायर फंक्शन होते क्या है, जो कि पूरे सी में, एंटायर सी में, पूरे सी में वो एनालिटिक हो तब वो फंक्शन हो जाता है एंटायर फंक्शन। ये होता है डेफिनेशन कि एंटायर फंक्शन हम एक फंक्शन के तब बोलेंगे यदि उसके पास कोई भी सिंगुलरिटी ना हो और साथ में ये फंक्शन क्या है पूरा एनालिटिक हो जाए पूरे सी में। लेकिन देखो ये फंक्शन तुम्हें यदि बात करो वो जो दोनों पॉइंट की, वो मतलब वो पॉइंट की दोनों हो या कुछ भी हो, वो पॉइंट की बात करो जो पॉइंट पे 1 माइनस जेड स्क्वायर 0 देता है, वो पॉइंट की बात करो तो वो पॉइंट पे तो इसका सिंगुलरिटी है। हाँ, मैंने यहाँ पे जो क्वेश्चन दे के रखा है वहां पे वो दोनों पॉइंट को हटा के फंक्शन को बना दिया गया, क्योंकि फंक्शन को वेल डिफाइंड करने के लिए। लेकिन जब बात होगा पूरे सी में, क्योंकि एंटायर फंक्शन चेक करता है पूरे सी के ऊपर, ना ही उसके किसी सबसेट के ऊपर, तो पूरे सी की जब बात होगा तब वो दोनों पॉइंट भी तो आ जाएगा। वो पॉइंट अभी देखो 1 माइनस जेड स्क्वायर इक्वल टू 0। अभी ये तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, दैट मींस इसके पास 2 रूट्स होगा ही होगा। मान लिया कि अल्फा 1 होगा या फिर अल्फा बीटा होगा। ठीक है, तो ये दोनों पॉइंट्स तो बाहर था। अभी ये दोनों पॉइंट्स जब पूरे एंटायर की बात करेंगे तो वो दोनों पॉइंट्स तो आ जाएगा। दैट मींस ये दोनों पॉइंट पे इसका सिंगुलरिटी आ जाएगा। दैट मींस ये फंक्शन एंटायर तो नहीं होने वाला, एंटायर तो नहीं होने वाला है ये फंक्शन। तो इसका ऑप्शन ए तो गलत है। अभी ऑप्शन बी के ऊपर नजर डालो। ऑप्शन बी बोल रहा है कि इसके पास सिंपल पोल है एट जेड इक्वल टू 0 पॉइंट पे। जेड इक्वल टू 0 पॉइंट पे सिंपल पोल है, दैट मींस तुम देखो 1 माइनस जेड स्क्वायर इसको 0 होना होगा एट जेड इक्वल टू 0 पॉइंट पे, लेकिन तुम इसको जेड इक्वल टू 0 बैठाओ, देखो 1 इक्वल टू 0, जो कि संभव नहीं है कभी भी। दैट मींस ये जो है ये भी इसका गलत है। तो ऑप्शन सी एंड डी में से किसी एक तो होगा। अभी ऑप्शन सी क्या बोल रहे हैं? ऑप्शन सी बोल रहे हैं कि एफ हैज अ टेलर स्विच एक्सपेंशन सच दैट एफ ऑफ जेड, मतलब टेलर स्विच एक्सपेंशन ये होगा, और जो एन है एन के ऊपर एक रिकर्सिव जो रिकरेंस रिलेशन होता है वो एक बना के दे दिया, उसका कंडीशन, इनिशियल कंडीशन कुछ दे दिया। एंड ऑप्शन डी जो है सिमिलर है, सिमिलर टू ऑप्शन सी। ऑप्शन सी में जो इनिशियल कंडीशन था, ऑप्शन डी में वो इनिशियल कंडीशन को थोड़ा सा चेंज करके दे दिया। यहाँ पे A0 भी 1, A1 भी 1, एंड ऑप्शन सी में A0 1 था लेकिन A1 0 था, ये बोल रहा है। अभी देखो पार्ट बी की बात कर रहा है, दैट मींस ऑप्शन सी एंड ऑप्शन डी में से किसी तो एक होगा। ऑप्शन सी बोल रहा है कि इट हैज अ टेलर स्विच एक्सपेंशन, ऑप्शन डी भी बोल रहा है इट हैज अ टेलर स्विच एक्सपेंशन। अभी बात करते हैं कि इसका टेलर स्विच एक्सपेंशन होगा, इसका गारंटी कौन देता है? ऑप्शन में बना दिया है, ठीक है, मैं मान लेता है कि वो होगा, क्योंकि दोनों में से किसी तो एक होगा ना, किसी एक को तो तुम्हें ठीक करना ही होगा। तो इसको मैं दोनों उपाय से करवाऊंगा, दोनों उपाय से। पहला उपाय जो है वो होगा कि इसको हमने तुम्हें ऐसे मान लेंगे कि ऑप्शन ए सी एंड डी जो बोल रहा है उसको मान के करेंगे। एंड दूसरा नंबर वाला जो उपाय है वो क्या होगा कि इसका टेलर स्विच एक्सपेंशन हो रहा है, इसका गारंटी कहां से मिल रहा है। अच्छा ठीक है, मैं दोनों को एक ही स्टेप में कर देता हूं। ठीक है, एक ही स्टेप में कर देता हूं। तो इसका टेलर स्विच एक्सपेंशन हो रहा है, इसका गारंटी तुम्हें कहां से मिल रहा है? देखो 1/1 माइनस जेड स्क्वायर ये था। अभी ये जो है इसके पास दोनों रूट्स तो मिलेगा, हालांकि वो दोनों रूट्स को हमने डोमेन से बाहर कर दिया, लेकिन जब मैं बात करते हैं सी के ऊपर तो ये दोनों पॉइंट्स तो वहां पे मिलेगा। और वैसे भी तुम उसको छोड़ दो, सी को भी छोड़ दो, तुम इसको फैक्टराइज करने की कोशिश करो, वो तुम्हें मिलेगा जेड माइनस अल्फा एंड जेड माइनस बीटा, मानो ये दोनों मिलेगा।
अभी तुम मानो इसको जो क्लास 10 में हम सीख के आए, क्लास 12 में पार्शियल फ्रैक्शन में हम इसको जब तोड़ते हैं, मानो उसको तुमने ऐसे कुछ तरीके से तोड़ दिया, -1/z माइनस बीटा, ठीक है, ऐसे कुछ तरीके से तोड़ दिया मैंने, यहाँ पे अल्फा बीटा को नहीं निकाला है। वैसे भी इसको तुम निकाल भी सकते हो, √5 -1/2 होगा, एक -√5 -1/2 होगा, ऐसे होगा, तुम इसको कर सकते हो, और वो जरूरी भी नहीं है यहाँ पे करने का, इसलिए मैं नहीं कर रहा हूं, मैंने अल्फा बीटा मान लिया। तुम्हें मैं समझा रहा हूं कि टेलर सीरीज एक्सपेंशन होगा, इसका तो पहले तो कंफर्मेशन चाहिए ना, उसके बाद हम करेंगे। ऑप्शन में दे के रखे और हम कर दिया, अच्छा सही बात है, ठीक है, किसी तो एक होगा, लेकिन कंफर्मेशन भी होना जरूरी है तुम्हें, कि कंफर्मेशन कौन देता है इसके टेलर सीरीज होगा। इज इट क्लियर? ओके, अच्छा अभी देखो नेक्स्ट स्टेप देखो, तो इसको तुमने मानो जो पार्शियल फ्रैक्शन है उसको तुमने तोड़ा, मानो कि यहाँ पे कुछ आ गया, ठीक है, मैं इसकी डिटेल में नहीं जा रहा हूं, जो होगा तुम तो वो कर ही लोगे कि कैसे होगा ये, क्लियर है। अभी देखो सवाल ये है कि यहाँ पे तुमने क्या करो, फर्स्ट वाले से 1/गामा जो भी है, ठीक है, पहली जो कांस्टेंट होगा वो तुम्हें ठीक ठाक करना है, वो जो दे के रखे उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। अच्छा, तो मेरा कहने का मतलब यही है कि ये कैसे एग्जिस्ट कर रहा है उसको मैं दिखा रहा हूं तुम्हें। 1/α को तुमने कॉमन ले लो, ये तो क्लियर है कि अल्फा 0 नहीं होने वाला, क्योंकि 0 यदि होते तो इसको 0 दे देते यार, dd को 0 पॉइंट पे, वो तो कभी ना हो, तो यहां से एक तो कंफर्म मिल गया अल्फा 0 नहीं होने वाला है, ठीक है। अच्छा, तुम एक काम करो, यहां से -α को कॉमन ले लो, क्या लो बेटा, -α को कॉमन ले लो, तुम्हें क्या मिलेगा 1 - z/α, एंड यहां से तुम्हें -β को कॉमन लेना है, 1 - z/β, ठीक है। अभी तुम क्या करो, इसको यहां से -1/α को यूं ही रहने दो, 1 - z/α ऐसे लिखो, एंड -β को यूं ही रहने दो, 1 - z/β होल रेज़ टू द पावर -1। अभी देखो सबसे खतरनाक वाले क्वेश्चन जो है वो है इसका डोमेन को सिलेक्ट करना, क्लियर है। अच्छा, अभी देखो ये जो एक्सपेंशन है, मतलब 1 मैंने तुम्हें जो मतलब एकदम बेसिक है उसको मैं यहां पे करवा रहा हूं, 1 - x रेज़ टू द पावर n, इसका एक्सपेंशन होते क्या है, 1 + x + x² + x रेज़ टू द पावर क्यूब प्लस डॉट डॉट डॉट, यही होता है। लेकिन यू शुड रिमेंबर यहाँ पे एक डोमेन भी है, वो है ये तब वैलिड होगा जब mod x <1 हो, mod x <1 हो, तो ये वाले जो एक्सपेंशन है ये भी तो वैलिड होगा यदि mod ऑफ z - α <1 हो, तब तो ये वैलिड हो जाएगा ना, तब तो ये वैलिड हो जाएगा। और जो ये जो मतलब ये जो मैं इरेज कर रहा हूं, ये दिखने में कैसे, इसको तुम्हें दी ऐसे हटा दो, तुम्हें दी x को तुम्हें जेड से रिप्लेस कर दो, z + z² + z³ प्लस डॉट, ये एक टेलर सीरीज का ही रूप है। यहाँ पे जो कोएफिशिएंट है वो सभी 1 आ रहा है, वो तो बात की बात है, यहाँ पे 1 नहीं आने वाला क्योंकि यहाँ पे अल्फा है, ठीक है, वहां पे दोनों 1 था इसलिए 1 आ रहा है। तो कहने का मतलब यही है कि वो वैलिड हुआ कब, जब mod x <1 हो, तो यहां से ये भी तो वैलिड होगा यदि mod ऑफ z/α ये <1 दे दे, ये भी तो वैलिड होगा जब mod ऑफ z/β <1 दे दे। इज इट ओके, क्लियर हो रहा है बात को। तो दैट मीन्स mod ऑफ z mod α एंड mod ऑफ z mod β, ठीक है। ये रीजन पे ये वाला जो है ये तुम्हारे वैलिड है, एंड ये रीजन पे ये वाला जो है ये तुम्हारे पास वैलिड है। लेकिन बात करते हैं पूरे की, पूरे जो सीरीज है वो कहां पे वैलिड होगा, वो हो जाएगा तुम्हारे पास मिनिमम ऑफ mod α mod β, इसके ऊपर ये वैलिड हो जाएगा। मान लेते हैं वो है ओमेगा, तो वो ओमेगा में वो वैलिड है। अभी ये ओमेगा जो है वो तो किसी अल्फा, या तो अल्फा mod α होगा या फिर mod β होगा, कुछ ना कुछ तो होगा इनमें से मिनिमम, इन दोनों में से मिनिमम किसी एक तो होगा ही, ठीक है। तो यहां पे जो डोमेन आ रहा है, जो टेलर सीरीज जिस डोमेन पे ये वैलिड हो रहा है वो कौन सी डोमेन है, वो है तुम्हें ये जो टेलर सीरीज वैलिड हो रहा है, टेलर सीरीज एक्सपेंशन हो रहा है, हाँ सही है, बिल्कुल सही है, कंफर्मेशन हमारे पास मिल गया। लेकिन कहां पे हो रहा है बेटा, हो रहा है mod z < ओमेगा, ओमेगा है मिनिमम ऑफ दिस, क्लियर है, हो गया क्लियर, कंफर्मेशन आ गया ना हाथ में। अभी जो क्वेश्चन में दे के रखे वहां से तुम करो इसको। इज इट ओके, क्लियर हो रहा है ना बात। तो मैं पेज को पहले इरेज कर देता हूं आगे का प्रोसेस करने के लिए, ठीक है। चलो चलो, अभी हमारे पास क्या क्या चला, ये गलत था ये गलत था, अभी टेलर सीरीज एक्सपेंशन है ये भी मिल गया हमारे पास।
अभी टेलर सीरीज एक्सपेंशन ठीक है चल रहा है ऐसे, चलो चलने दो वैसे, कोई दिक्कत नहीं। और वैसे भी ये जो टेलर सीरीज एक्सपेंशन होगा तो जीरो के रेस्पेक्ट में ही होने वाला है। अभी देखो टेलर सीरीज के बेसिक मैथ में पहले करवाता हूं, ठीक है। बेसिक क्या है कि एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू मानो ए एन जेड माइनस अल्फा रेज टू द पावर एन। तो ये जो एन है, ये जो एन है, अच्छा एन जो है ये एन वैल्यू है ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। अच्छा अभी जो ए एन है, ए एन होते क्या है बेटा, ए एन होता है एफ रेज टू द पावर एन अल्फा अपॉन एन फैक्टोरियल। अभी एफ रेज टू द पावर एन क्या डिनोट करता है, फंक्शन का nth टाइप डेरिवेटिव, nth टाइप डेरिवेटिव। अभी एन होता क्या है कि nth टाइप डेरिवेटिव ऑफ दिस फंक्शन एट दैट पॉइंट अल्फा, जो पॉइंट पे फंक्शन डिफाइन होगा, जो पॉइंट पे इसका टेलर सीरीज ओपन होगा, वो पॉइंट के उसका जो तुम्हें फंक्शन का डेरिवेटिव का मान अपॉन वो नंबर का डेरिवेटिव का फैक्टोरियल, ये होता है। क्लियर है। अभी यहां पे जो तुम्हें जो मिला 1 माइनस जेड बाई अल्फा, ठीक है, रेज़ टू द पावर एन, तो ये जो मिलेगा इसका तुम जब ओपन करोगे, रीजन को ध्यान रखना, ओमेगा रीजन में काम कर रहे हैं, 1 प्लस जेड जेड अपॉन अल्फा प्लस जेड स्क्वायर अपॉन अल्फा स्क्वायर प्लस डॉट डॉट डॉट। तो यहाँ पे जेड तो अकेला है, इसके साथ ऐसे मिला जेड माइनस किसी मानो की किसी जीटा रेज़ टू द पावर, ऐसे तो नहीं मिला ना, जो मिला वो जीरो के अबाउट में मिला। दैट मींस ये टेलर सीरीज एक्सपेंशन ओपन हो जाएगा जीरो के अबाउट पे। दैट मींस हमारे यहाँ पे अल्फा इक्वल टू जीरो। अच्छा एक बात मैं बता दूं तुम्हें, ये अल्फा के साथ हमने जो पहले अल्फा का बात किया इसके साथ उसका कोई संपर्क नहीं है, ठीक है, कोई संबंध नहीं है। वो अलग था, ये अलग था, मैंने बस नामकरण किया इसका, बस नामकरण किया। यहाँ पे कंफ्यूज मत होना, ठीक है। तुम अल्फा की जगह पे कुछ भी अपना नाम भी रख सकते हो यहाँ पे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे बात को समझ रहे हो, आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ओके चलो नेक्स्ट स्टेप पे आते हैं। तो तुम्हारे पास फंक्शन क्या हो जाएगा बेटा, फंक्शन हो जाएगा एन इक्वल टू जीरो टू इंफिनिटी ए एन जेड रेज़ टू द पावर एन। तो अभी ए जीरो जो है, ए जीरो हो जाएगा एफ ऑफ जीरो। अभी एफ ऑफ जीरो क्या है बेटा, एफ ऑफ जीरो है 1, ठीक है। ए वन क्या हो जाएगा, ए वन हो जाएगा एफ डैश जीरो अपॉन 1। अभी तुमने ए वन को निकालो, एफ डैश निकालो, एफ है तुम्हारे पास क्या है बेटा, एफ है 1 माइनस जेड स्क्वायर। तो एफ डैश निकालो, क्या ये बहुत ही कठिन टास्क है तुम्हारे पास? नहीं है ना, बहुत ही इजी है, क्लास 12 का है ये। 1 माइनस जेड स्क्वायर उसका स्क्वायर अपॉन ये हो जाएगा माइनस ऑफ 1 प्लस 2z। अभी जे एफ डैश जीरो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अभी तुम्हें ए वन निकालना है, मीन एफ डैश जीरो अपॉन 1 फैक्टर जो कि 1 है। तुम्हारे पास मिल गया ए जीरो इक्वल्स टू 1, ए वन इक्वल्स टू 1। अभी ऑप्शन के ऊपर नजर डालो, यहाँ पे ए जीरो 1 लेकिन ए वन जीरो बता रहा था, तो ये तो गलत है, ये तो गलत है ना। अभी डी बता रहा है कि ए जीरो 1 ए वन भी 1, हाँ तो ये इसका सही जवाब हो गया। लेकिन रुको अभी भी बाकी है थोड़ा सा। अभी ये जो रिलेशन है इसको भी तो एस्टेब्लिश करना है। हाँ ठीक है, हमारा क्वेश्चन हो गया, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से दिखा जाए हमने 3 मार्क्स फुल गेन कर लिया। लेकिन सोचो यहां पे मानो ऑप्शन सी में भी चालाकी से ऐसे कर दिया और यहां पे मानो माइनस कर दिया और यहां पे प्लस कर दिया, तब क्या करोगे? तब बोलोगे कि सर इसका एक बार और डेरिवेटिव करेंगे, फिर से चेक करेंगे। हाँ करो, वो भी कर सकते हो तुम, बिल्कुल सही उपाय है, बिल्कुल सही रास्ते में तुम जा रहे हो। लेकिन देखो ऐसे कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन और भी बना सकता है तुम्हें, तो इसके लिए एक और भी तरीका होते हैं, वहां से भी तुम कर सकते हो। नेक्स्ट तरीका लिखो, नेक्स्ट मेथड, नेक्स्ट तरीका लिखो। मैं इसको यस कर देता हूं। पहले तो लिखो कि एफ ऑफ जेड जो है तुम्हारे पास, एफ ऑफ जेड इक्वल्स टू समेशन ए एन जेड रेज़ टू द पावर एन। अभी एफ ऑफ जेड है 1 माइनस जेड स्क्वायर इक्वल्स टू ए जीरो प्लस ए वन जेड प्लस ए टू जेड स्क्वायर प्लस डॉट डॉट डॉट, ऐसे चल रहा है, हाँ या ना बताना। ठीक है, अभी देखो 1 इक्वल्स टू 1 माइनस जेड स्क्वायर ए जीरो प्लस ए वन एक्स प्लस ए टू जेड स्क्वायर, सॉरी मैं एक्स बता रहा था, जेड होगा वो, ए थ्री जेड क्यूब प्लस डॉट डॉट डॉट। इज इट ओके? क्लियर है ये? अच्छा अभी यहां पे मल्टीप्लाई करो, ए जीरो प्लस ए वन जेड प्लस ए टू जेड स्क्वायर प्लस ए थ्री जेड क्यूब प्लस डॉट डॉट डॉट, हो गया। प्लस प्लस नहीं अभी माइनस होगा, ए जीरो जेड माइनस ए वन जेड स्क्वायर माइनस ए टू जेड क्यूब माइनस डॉट 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 माइनस
a0z² माइनस a1z³ माइनस a2z⁴ माइनस डॉट डॉट डॉट। अभी देखो तुम्हें करना क्या होगा, अभी कोएफिशिएंट को कंपेयर करना है बोथ साइड पे। क्या करना है, कोएफिशिएंट को कंपेयर करना है बाय द यूनिकनेस थ्योरम ऑफ द कोएफिशिएंट्स फॉर टेलर सीरीज। यहां से आते हैं कि जो उसका कोएफिशिएंट होगा ना वो यूनिक की तरीके से मिलेगा, तो तुम्हें वहां से भी तुम कर सकते हो। कोएफिशिएंट को कंपेयर करो तो क्या हो जाएगा, कंपेयर करके तुम्हारे पास मिल जाएगा a0 इक्वल्स टू 1। अभी देखो a1 माइनस a0 इक्वल्स टू तुम्हें मिल रहा है 0, दैट मीन्स a1 इक्वल्स टू a0, दैट मीन्स a1 इक्वल्स टू 1। अभी देखो z² की कोएफिशिएंट कंपेयर करो, तुम्हें क्या मिलेगा, a2 माइनस a1 माइनस a0 इक्वल्स टू 0, दैट मीन्स तुम्हें मिलेगा a2 इक्वल्स टू a1 प्लस a0। ठीक है, ऐसे करना है। अभी तुम्हारे जो ऑप्शन में जो रिकरेंस रिलेशन था वो था n+1 इक्वल्स टू n+2 इक्वल्स टू क्या था बेटा, ये था an प्लस an+1। n शुरू हो रहा है 0 से, दैट मीन्स a2 इक्वल्स टू मिलेगा a0 प्लस a1। देखो तुम्हारे पास मिला हाँ या ना, a0 प्लस a1 मिला। तो ऐसे भी कर सकते थे, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, क्लियर है। तो तुम्हारे अपकमिंग जो एग्जाम है उसके प्रिपरेशन तुम्हें यदि एक प्रॉपर गाइडेंस के साथ करना चाहते हो तो तुम हमारे जो रेगुलर बैचेस है CSIR नेट या गेट या NBHM, ठीक है, वो बैचेस को तुम अपने आप को वो बैचेस में एनरोल कर सकते हो। ठीक है, मैथमेटिक्स को एक नेक्स्ट लेवल तक सीखने के लिए। ठीक है, और एक बात, तुम यदि दिसंबर 2023 CSIR नेट की तैयारी कर रहे हो तो मैं तुम्हें बता दूं हमारे जो अपकमिंग टेस्ट सीरीज है वो बहुत ही जल्द आ जाएगा। कल हमने उसके ऊपर एक पोस्टर भी डाला था कि अगस्त के फर्स्ट वीक से उसका रजिस्ट्रेशन शुरू हो जाएगा। हम वो हमारे जो टेस्ट सीरीज है उसको अभी हम अपडेट करने में लगे हैं। ठीक है, हमारे टेस्ट सीरीज में कोई भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तुम्हें दिखने को नहीं मिलेगा, बिल्कुल न्यू क्वेश्चन मिलेगा, न्यू लुक के साथ आ रहा है हमारे टेस्ट सीरीज। ठीक है, हमारे अपडेट का काम चल रहा है। ठीक है, और तुम्हारे CSIR नेट का रेगुलर बैचेस भी चल रहा है। ठीक है, तुम चाहो तो वहां पे भी अपने आप को अभी भी एनरोल कर सकते हो। ठीक है, तो उम्मीद है ये सोल्यूशन तुम्हें समझ में आ गया होगा और कॉन्सेप्ट को तुमने अच्छे तरीके से सीख लिया होगा। ठीक है, ओके, थैंक यू।